हेलो गाइस, वेलकम टू रणनीति। और आज की रणनीति की वीडियो में एक हम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी सीजीएल ने नोटिफिकेशन आउट किया है करीब 20,000 वैकेंसीज की। एक बहुत जबरदस्त मौका है आपके पास एसएससी और गवर्नमेंट जॉब्स में एग्जाम्स के जॉब्स के लिए। तो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी की वैकेंसीज, उसका नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, एसएससी सीजीएल की क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उसका जो नया पैटर्न आया है उसका सिलेबस क्या होगा और उस पैटर्न की क्या हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, और सिलेबस को डिटेल में और ओवरऑल एग्जाम की एनालिसिस बताएंगे कि कैसे एसएससी सीजीएल 2023 की हमें प्रिपरेशन करनी है, ताकि इन 2 महीनों में, दिसंबर में इसका एग्जाम होगा, इन 2 महीनों में इस एग्जाम्स को क्लियर कर। तो अगर पैटर्न चेंज हुआ है तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ है तो थोड़ी बहुत चेंजेस आए हैं, हम वो सारी चेंजेस किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है वो सब हम डिटेल में यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो देखना आप। बिल्कुल, तो आइए शुरू करते हैं रणनीति का आज का वीडियो। तो सबसे पहले सोनू बात करते हैं हम नोटिफिकेशन की। क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रही हैं नोटिफिकेशन में, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्जाम क्या होंगे। बेसिकली जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसका सबमिशन का जो डेट रखा गया है वो 17 से एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे 8 अक्टूबर तक आपको फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है। उससे पहले ही फॉर्म फिलअप कर दें, शुरुआत में ही कर दें। अब बाद की जो है वो आप वेट ना करें, क्योंकि वेबसाइट्स वगैरह स्लो हो जाते हैं बाद में, तो आपको दिक्कत आएगी। और फॉर्म फिलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम प्रिपरेशन का, क्योंकि एसएससी में हमने बहुत बार देखा है कि बच्चे अगर बहुत ही सावधानी से केयरफुली फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो गाइज, आप अभी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करें ताकि आराम से एक एक डिटेल को समझ के, और जो भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरीज के होंगे जिनको बहुत सारे सर्टिफिकेट भी उसमें अप्लाई करने होते हैं, तो उसके लिए भी उनको टाइम मिल जाएगा। तो अभी से आप फॉर्म फिल करें, उसके नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़े कि फॉर्म फिलिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आपको फिल करनी है और वो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। और बाकी अभी तक जो है वो एक टेंटेटिव दिया गया है कि दिसंबर में एग्जाम होगा। एग्जैक्ट डेट अभी रिवील नहीं हुआ है, तो ये मान के चले कि दिसंबर में ही एग्जाम होगा, तो अपनी तैयारी भी आप लोग उसी तरीके से करें। टायर 1 का एग्जाम दिसंबर में, मिड दिसंबर तक हो सकता है। तो आपको यही मान के चलना है कि यार आपके पास अक्टूबर नवंबर का फुल टाइम है, ये 2 महीना, और उसके बाद जो भी सितंबर के 8-10 दिन है और दिसंबर में अगर आपको जितना भी टाइम मिलता है वो आपका एडवांटेज है। तो मेन जो टाइम है वो आपके 60 दिन है, और हम आपको स्ट्रेटेजी तो बताएंगे, वो इन 60 दिनों की ही बताने। और वैकेंसीज जो है वो काफी आई है, मतलब 20,000 वैकेंसी एक मायने रखता है। और जो पैटर्न चेंजेस हुए हैं वो एक मतलब फायदेमंद ही आप लोगों के लिए रहने वाला है। वो सारी बातें बताएंगे हम इस वीडियो में कि किस तरीके से आप स्कोर जो है वो अच्छा कर सकते हैं अपना। मतलब जो प्रीवियस पैटर्न था वो और जो अभी पैटर्न अभी नया आया है वो, ये आपके लिए ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि वैकेंसी भी ज्यादा है और जो पैटर्न आया है उसमें बच्चे स्कोर भी कर पाएंगे। और वो कैसे करेंगे वो इस वीडियो में हम पूरी डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो गाइज, ये हो गया नोटिफिकेशन का सेक्शन। हमने इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता दी हैं, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो नया पैटर्न आया है। बेसिकली टायर 1 में कोई चेंजेस नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट चेंज आया है वो है आपके टायर 2, ठीक है। इसमें अब 3 पेपर होंगे। पेपर 1 को डिवाइड किया गया है 2 सेशंस और 3 सेक्शंस में, और हर सेक्शन में 2-2 मॉड्यूल है। तो हम अभी तक आपको पता है कि लास्ट ईयर तक जब भी आपने एसएससी का एग्जाम दिया है, टायर 2 में बेसिकली आपको इंग्लिश और क्वांट ये 2 सब्जेक्ट्स के पेपर होते थे, ठीक है। उसके अलावा स्टैट्स और अकाउंट्स के वो जो पोस्ट है उनके अलग पेपर होते थे। बट जो मेन हर कैटेगरी का बंदा या हर पोस्ट के लिए जो बंदा टायर 2 का पेपर देता था उसको क्वांट और इंग्लिश का पेपर देना होता था। बट इस केस में बहुत बार होता था जो रीजनिंग और जीएस जिनकी अच्छी है उनके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता था। बट इस बार ये जो नया पैटर्न आया है, इनसे इन सभी स्टूडेंट्स को काफी फायदा होने वाला है। तो जो नया पैटर्न है सोनू, उसकी बात करते हैं कि 3 सेक्शंस में डिवाइड है, 2-2 मॉड्यूल। पहला सेक्शन है आपका जो उसमें क्वांट और रीजनिंग आपका है 30 क्वेश्चन, ठीक है। और जो 3 मार्क्स ईच है, 60 नंबर का पेपर होगा आपका, और 180 मार्क्स का पेपर होगा और 60 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन, और आपके पास 60 मिनट भी होंगे इस सेक्शन के लिए। और सेकंड सेक्शन है सोनू, इंग्लिश एंड जीए है हमारा। बिल्कुल, 45 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में है और जीए में 25 क्वेश्चन, यानी कि 70 क्वेश्चंस और 210 मार्क्स। और टाइम अभी भी आपके पास 1 घंटे का ही अवेलेबल होगा। दैट मींस इन दोनों सेक्शन के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिल रहा है। अब बारी आती है सेक्शन 3 की, सॉरी, इसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल 1 है। कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन होंगे। इन 20 क्वेश्चन के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। बट इसमें आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक तरह का क्वालिफाइंग है। तो जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी रखते हैं
उनके काफी चांसेस है कि इजीली इसको क्वालिफाई कर ले। आगे वीडियो में हम बताएंगे कि कंप्यूटर में आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वो पढ़ने हैं क्वालिफाई करने के लिए, तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। अब आता है, ये तो था सेशन 1, पहला सेशन खत्म, दूसरा सेशन स्टार्ट होता है डाटा एंट्री का है, डाटा एंट्री का। वो भी 15 मिनट का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपको 15 मिनट में जो भी डेटा एंट्री के क्वेश्चंस आएंगे वो फिल करना है। बेसिकली स्पीड टेस्ट है, तो आपकी क्या टाइपिंग स्पीड है वो आपको चेक किया जाएगा। वो चेक किए। ये दोनों ही दोनों सेशंस एक दिन में होंगे। दैट मींस कि पेपर 1 आपका एक दिन में कंप्लीट, और ये मैंडेटरी है सभी के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये सेक्शन या ये पेपर 1 तो आपके लिए मैंडेटरी ही है, ये आपको देना ही देना है, ठीक है। तो ये मेजर चेंज था आपके पैटर्न का टीयर 2 के लिए। अब हम जो सोनू बात करते हैं कि जो पैटर्न चेंज हो गया, नए सेक्शन इसमें ऐड हो गए हैं, तो एक तो पहली चीज कि किस तरह से ये फ्रूटफुल है स्टूडेंट्स के लिए, कितना एडवांटेज या कितना फायदा होने वाला है। बिल्कुल फ्रूटफुल है, एडवांटेज है इस पेपर चेंजेस का, क्योंकि जैसे कि पहले बच्चे इंग्लिश और मैथ पे ही डिपेंड करते थे स्कोर के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे आपके पास और भी सेक्शंस आ गए हैं, राइट। यानी कि एक तरह से देखें तो इसको डाइवर्सिफाई कर दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इंग्लिश है, राइट, क्वांट है, जीए है और रीजनिंग है, 4 सेक्शंस आपके पास हैं स्कोर करने के लिए। तो आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। अगर बच्चे क्वांट में वीक है सपोज, और लेकिन उनका जीए और रीजनिंग ये तो सेक्शन अगर अच्छा है, तो वो अगर कंप्लीट 100% एक्यूरेसी के साथ वो 100% अटेम्प्ट अगर वहां पे करेंगे, तो इस तरीके से वो स्कोर कर पाएंगे। 4 सेक्शन में आपके पास मौका रहेगा कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाए उसके कंपेरिजन में जो कि आप 2 सेक्शन में करते आए हैं। और एक चीज और सोनू जो मुझे लगती है, एक चीज की, ये पहले जो ओल्ड पैटर्न की हम बात करें तो क्वांट और रीजनिंग मिलाकर करीब 300 क्वेश्चन आते थे, 100 क्वेश्चन मैथ्स के और 200 क्वेश्चन इंग्लिश के। बट अभी जो नया पैटर्न है उसमें आपको 150 क्वेश्चन ही आएंगे। सिर्फ 150 क्वेश्चन में सारे सेक्शन आपके होंगे। 30 क्वेश्चन आपके क्वांट रीजनिंग हो गए, 45 का आपका इंग्लिश हो गया, 25 के आपके जीएस हो गई, जीए हो गई, और 20 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर। तो कुल मिला जुला के आपके पास जो टोटल क्वेश्चन आ रहा है वो 150 आ रहा है। 150 क्वेश्चन 3 मार्क्स से होंगे, 450 मार्क्स का पेपर होगा। तो थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग होंगे, कम है, अलग अलग वैरायटी का, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, करने हो जाएगा। और मतलब बहुत स्कोप होगा। यहाँ पे एक चीज और मतलब हम समझ सकते हैं कि अगर पैटर्न चेंज किया है तो काफी बच्चे अब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि मतलब जो अगर बच्चे सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चे बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनको मतलब जिस तरीके का सेक्शन रखा गया है, इस तरह का सेक्शन हमारे बैंकिंग में भी आता है। हाँ, तो अभी वहां पे बच्चे सोचते थे कि अगर हम जो क्वांट है एसएससी का और बैंक का, वो थोड़ा सा अलग है। हाँ। बाकी हम इंग्लिश वो समझ सकते हैं, जीए भी समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसमें। लेकिन पैटर्न जो चेंजेस हुए हैं इसमें काफी बच्चे अभी और इन्वॉल्व हो जाएंगे। मतलब जो एप्लीकेशन होगा उसका नंबर जो है वो काफी बढ़ने वाला है। और एक चीज नोटिस करने वाली बात ये भी है कि आप जब देख रहे हो कि क्वेश्चन बिल्कुल हाफ हो चुके हैं, यानी 300 से 150 क्वेश्चन आ गए, तो जहां तक मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल होगा वो भी थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि कम क्वेश्चन करने हैं। हाँ। तो आपको क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, वो अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस की होनी चाहिए, ताकि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ठीक है। जो बहुत पहले एसएससी में होता था कि सेट क्वेश्चंस आते थे, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होते थे, जो जिनके ट्रिक्स जनरली कोचिंग से बताए जाते थे। बट अभी जो थोड़ा सा लेवल होगा या क्वेश्चंस का पैटर्न होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गए, सीट्स बहुत ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स जो अप्लाई करने वाले वो भी बहुत ज्यादा होंगे। दैट मीन्स कि अगर 20,000 वैकेंसीज लगभग है सोनू, तो अगर मैं सोचूं तो कम से कम 10 लाख बच्चा तो अप्लाई करेगा, बिल्कुल करेगा आराम से। ठीक है। तो आपको पता होगा कि यार ये डिफिकल्टी इसकी थोड़ी बढ़ने वाली, तो आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है ना, उसको भी थोड़ा और ज्यादा टाइट करना होगा। ठीक है। ये जितनी चीज आपके लिए थोड़ी इजी हो गई कि नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट्स हैं वो बढ़ गए हैं, उससे एक चीज ये भी हुआ है कि आपका जो पैटर्न है या क्वेश्चंस की डिफिकल्टी है वो भी थोड़ी बढ़ जाएगी, और आपको फोकस थोड़ा और ज्यादा रखना पड़ेगा। पहले आपके पास था कि आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, क्वांट पढ़ना है, जो कि आप टीयर 1 में भी पढ़ रहे होते थे, बट उसके साथ साथ अब आपको रीजनिंग और जीए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो स्टूडेंट जिनको सिर्फ फोकस क्वांट और रीजनिंग होती थी और सिर्फ वही पढ़ रहे होते थे, वो ये ना सोचे कि यार मेरा तो 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट प्रिपेयर है, अब आपको रीजनिंग पे भी उतना ही फोकस देना होगा और जीए पे भी, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि 70 क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश और इससे मिला के। और कंप्यूटर भी क्वालिफाई करना है तो वो भी पढ़ना ही है। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़े आप चले जाओ और कंप्यूटर क्वालिफाई हो जाएगा।
बिल्कुल भी नहीं। पैटर्न के हिसाब से, एग्जाम सिलेबस के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर पे भी फोकस करना पड़ेगा। अब एक बार हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं, आपको बता दें कि सिलेबस किस तरीके से है और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से, जिसमें कि क्वांट और रीजनिंग है। तो एक बार सर क्वांट मैथमेटिकल एबिलिटी के बारे में आपको बता दीजिए बच्चों को कि क्या सिलेबस है। बेसिकली जो अगर मैं आपकी बात करूँ क्वांट की, तो टायर 2 में जो क्वांट में आने वाले हैं आपके जो मेजर टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम होगा, अरिथमेटिक के ऑपरेशन जैसे परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, ये जो बहुत इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं अरिथमेटिक के, ये आपका कवर होगा। उसके अलावा आपका जो एडवांस की मैं बात करूं तो उसमें अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिगो है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। ये जो मेजर टॉपिक्स हैं क्वांट के, ये आएंगे इसमें आपके जो टायर 2 होगा। ठीक है दोनों। उसके बाद हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का जो सेक्शन है हमारा, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे आपके दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो वर्बल है चाहे वो नॉन वर्बल है, तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब टॉपिक्स इसमें क्या क्या होंगे, कौन कौन से चैप्टर हमारे इस 2 सेक्शन में इंक्लूड होते हैं, हम उसको जानते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, सीरीज, ये सारे आपके एसएससी में पूछे जाते हैं। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, तो ये तो रहेंगे। उसके बाद जो भी हमारे वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, राइट, या फिर जो ड्राइंग इन्फ्रेंसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद फिगर वाले क्वेश्चन, चाहे वो फिगर कंप्लीशन हो गया, चाहे वो एम्बेडेड फिगर हो गया, ठीक है, चाहे वो पेपर फोल्डिंग हो गया। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपके थोड़े बहुत मतलब बिल्कुल इजी लेवल के आपके पजल्स होंगे, राइट, सिटिंग अरेंजमेंट पजल के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद कुछ वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। तो ये सारे आपके सिलेबस जो है वो आपके रीजनिंग के होंगे, वही सिलेबस रहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल हो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए इस बार। तो गाइस अगर हम बात करते हैं अब हमारे जो सेकंड सेक्शन है मॉड्यूल 1, उसका जो इंग्लिश सेक्शन है और जीए सेक्शन है, तो इंग्लिश में आपको पता है कि बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। उसके अलावा आपका एरर डिटेक्शन पे क्वेश्चन होता है, आपके फिलिंग्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, या फिर इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे क्लोज टेस्ट वगैरह, यही बेसिकली सिलेबस इसमें भी रखा गया। सिलेबस काफी चेंज नहीं है, बस पैटर्न चेंज किया गया था, ज्यादा और डिफरेंस नहीं है। तो आपके पास आपकी जो प्रिपरेशन है जिस फ्लो में चल रही है बिल्कुल सही है, सिलेबस में ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस जो आपका मेजर चेंज आता है वो आपके पैटर्न में। अगर हम इसी तरह जीए की बात करें सोनू, तो जीए में चीजें क्या है, बेसिकली जो आपने स्टैटिक पोर्शंस आप लोग कवर करते हैं, ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री के लिए है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, तो ये तो आपको कवर करने हैं बेसिकली। जो आप क्लास 6 to 10th आप अगर एनसीईआरटी कवर करते हैं तो वो एनफ है। साथ साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस अगर आप कवर कर रहे हैं तो आपके जीए के लिए आपके लिए बेहतर होगा। और साथ साथ आपको इस बार जो है कंप्यूटर भी क्वालिफाई करना है, तो एक बार कंप्यूटर के लिए भी आप लोगों को मैं बता दूं कि उसमें कुछ सिलेबस है जो बेसिक कंप्यूटर, अगर आपने डीसीए किया है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो उसमें जितनी चीजें पढ़ाई जाती है वो आपके लिए काफी है अगर आपने किया है। अगर नहीं किया है तो कुछ बेसिक चीजें आप लोग पढ़ लीजिए, जैसे कि जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर है वो कब बिल्ड हुआ, कुछ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर होता है, राइट, वो आप पढ़ ले। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ ले, इंटरनेट के बारे में पढ़ लें। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ ले, उसमें क्या शॉर्टकट्स वगैरह होते हैं वो सारी चीजें पढ़ लें, एब्रिविएशंस पढ़ ले। उसके बाद इंटरनेट ईमेल्स के बारे में पढ़ लें, ये सारी चीज आप पढ़ सकते हैं। और शॉर्टकट्स तो पढ़ लें, वो उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर में। ठीक है, अगर सुनो जैसे हम बात करते हैं, आज जीए का आपने बता दिया, कंप्यूटर बता दिया, एक जो हमने एनालिसिस की है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकते हैं हर सेक्शन के, एक बार हम बता देते हैं। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो डीआई से लगभग आपके 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। अरिथमेटिक का जो सेक्शन है जिसमें प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज है, और उसके अलावा आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, इंटरेस्ट से जो क्वेश्चंस आते हैं, कुल 10 क्वेश्चन उससे हो सकते हैं। उसके अलावा जो 10 क्वेश्चन होंगे एडवांस सेक्शंस होंगे जिसमें ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगो होगी और स्टैट्स होंगे, प्रोबेबिलिटी वगैरह। ठीक है, तो ये सेक्शन आपका क्वांट का था। अगर सुनो हम रीजनिंग की बात करें, इसी तरह 30 क्वेश्चन है जो रीजनिंग के, उसमें कैसे कैसे डिवाइड हो सकते हैं। आपको जो है करीबन 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि नॉन वर्बल बेस्ड होगा, फिगर बेस्ड, जिसमें कि एम्बेडेड फिगर हो सकता है, फिगर कंप्लीशन हो सकता है, चाहे वो मिरर इमेज के ऊपर क्वेश्चंस हो, वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चंस हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्बल पार्ट में आपके ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा आपके पास, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर आएगा जो कि बेसिक आपका सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है, वो आपके क्वेश्चंस जो हैं इसमें देखे जाएंगे। बिल्कुल। और उसके बाद मतलब काफी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, अल्फाबेट बेस्ड जो क्वेश्चन हमारे पास होता है कि हाँ एक वर्ड दिया हुआ है, इसमें कितने पेयर्स बन सकते हैं या क्या मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। तो ये सारे जो है पोर्शन कवर होंगे, जैसे कि एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज से क्वेश्चन आपके आएंगे, ऑड वन आउट से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये सारे पोर्शन आपको अराउंड आपको सारे मिल जाएंगे उस 30 क्वेश्चन में। बिल्कुल।
उसके अलावा अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आपको पता है कि आरसीए सेक्शन का जो है उससे कम से कम 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। क्लोज टेस्ट है, एरर डिटेक्शन है, वो कैप का सेक्शन है जिससे आपके 5 क्वेश्चन तो फिक्स्ड होंगे कि 5 क्वेश्चन एरर वो कैप से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो गाइस ये जो बेसिक टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आने हैं, तो आपको जो प्रिपरेशन को अपने माइंड में रखना है वो इनको साथ में लेके चलना है कि कौन सा टॉपिक आपका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस एग्जाम में, कितना सेक्शन कवर कर रहा है, कितने मार्क्स की वैल्यूज आता है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन, अपना टाइम डिवीजन। क्योंकि अगर 60 दिनों में आपको ये एग्जाम क्रैक करना है जिसका सेक्शन बहुत बड़ा है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए अपने आप में कितना बड़ा सेक्शन है, उसके अलावा कंप्यूटर्स भी एडेड है, तो अगर 5 सेक्शंस को आपको कवर करना है तो आपकी प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम्स के रिगार्डिंग। बाकी हम अलग वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे पेपर 2 और पेपर 3 जो है हमारे स्टैट्स का और इकोनॉमी का, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि वो पार्टिकुलर है, वो कुछ बच्चे फोकस कर रहे हैं उस चीज पे, तो वो पार्टिकुलर पोस्ट के लिए है, वो हम अलग वीडियो में आपको हम डिटेल में समझा देंगे। और किसी भी स्टूडेंट्स को या स्टूडेंट्स को लग रहा हो कि यार अभी ये जो इनको एक डिटेल स्ट्रेटेजी चाहिए इन एग्जाम्स के लिए, टायर 2 के लिए या टायर 1 के लिए भी, तो हम उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। ठीक है गाइस, तो अभी से आप अपनी फॉर्म फिलिंग पे फोकस करें, फॉर्म फिलिंग करें और रेडी हो जाएं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और अपनी स्ट्रेटेजी के लिए। और बाकी जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स आपके लिए हो सकते हैं प्रिपेयर के लिए, आपके लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उन सारे बुक्स। हाँ, वो सारे इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपकी स्टार्टिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए बहुत जरूरी हैं, बेस बनाने के लिए और आपके रिवीजन के लिए, वो सारे बुक्स और मटेरियल आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे। आप वहां से उन बुक्स को देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम प्रॉपर क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे हर टॉपिक को कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है गाइज, तो ऑल द वेरी बेस्ट आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए एंड थैंक यू वेरी मच।